नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि सिर्फ 5 मिनट में पूरे भारत की एक तस्वीर कैसे बनाई जा सकती है? चलिए आज हम यही करने वाले हैं। इस अविश्वसनीय देश की कहानी को टुकड़ा टुकड़ा जोड़कर एक साथ समझते हैं। भारत को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके विशाल मानवीय पैमाने को समझना होगा। 1.4 अरब से ज्यादा लोग। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अरबों कहानियां हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं और वो सपने हैं जो मिलकर इस महान देश को बनाते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? ये रहा हमारा रोड मैप। इन 5 पड़ावों से गुजरते हुए हम भारत की एक जीती जागती और पूरी तस्वीर को सामने लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी खूबसूरत तस्वीर के लिए एक मजबूत फ्रेम की जरूरत होती है। भारत के लिए वो फ्रेम है उसकी अपनी पहचान, वो बुनियादी बातें जो बताती हैं कि आज भारत क्या है। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें। भारत, जिसे आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य कहा जाता है, एक संप्रभु राष्ट्र है और इसकी राजधानी है नई दिल्ली। ये शहर सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि देश का धड़कता हुआ दिल है, जहां से सारे बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक फैसले लिए जाते हैं। हर देश के अपने प्रतीक होते हैं और भारत के प्रतीक तो बहुत खास हैं। हमारा तिरंगा झंडा, जिसके रंग साहस और शांति की कहानी कहते हैं, या फिर शक्तिशाली बंगाल टाइगर जो ताकत और गरिमा का प्रतीक है, ये सब भारत की गहरी विरासत और उसके मूल्यों को दर्शाते हैं। अच्छा, तो फ्रेम तो बन गया। अब बारी है इस कैनवस में रंग भरने की। अब हम भारत के विशाल भूभाग और यहाँ रहने वाले तरह तरह के लोगों के बारे में जानेंगे। जरा इन आंकड़ों को देखिए। एक तरफ भारत जमीन के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और दूसरी तरफ आबादी के मामले में अब यह दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। जमीन और लोगों का यह अनोखा मेल ही इसे दुनिया की सबसे गतिशील जगहों में से एक बनाता है। और इतनी बड़ी आबादी के अंदर आपको आस्था और विश्वास का एक खूबसूरत गुलदस्ता मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत की धार्मिक विविधता ही इसकी पहचान है। यहाँ हिंदू, इस्लाम, ईसाई और कई दूसरे बड़े धर्म सदियों से एक साथ रहते आए हैं। और ये मेल जोल आपको रोजमर्रा की जिंदगी में, त्योहारों में और यहाँ तक ही खाने में भी दिखेगा। और ये विविधता सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहाँ 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और रोजमर्रा की बातचीत में सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं। ये आवाज़ों का एक ऐसा संगम है जो भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को दिखाता है। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। भारत के आज को समझने के लिए इसके प्राचीन और दिलचस्प अतीत को जानना बहुत जरूरी है। आखिर हजारों साल के इतिहास ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कैसे गढ़ा है? ये टाइमलाइन भारत के अविश्वसनीय सफर की एक छोटी सी झलक है। सोचिए, दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक होने से लेकर ब्रिटिश राज के खिलाफ आज़ादी की एक लंबी लड़ाई तक, और फिर आखिरकार 1950 में एक संप्रभु गणराज्य बनने तक। और ये आज़ादी मुमकिन हुई उन महान हस्तियों के बलिदान की वजह से। महात्मा गांधी का अहिंसक प्रतिरोध, जवाहरलाल नेहरू का आधुनिक भारत का सपना और रानी लक्ष्मीबाई का जोशीला नेतृत्व, इन नायकों ने ही भारत की आज़ादी का रास्ता बनाया। आज़ादी के बाद भारत एक संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि असली ताकत लोगों के हाथ में है, जो अपने चुने हुए नुमाइंदों के जरिए देश चलाते हैं। इस लोकतंत्र को चलाने के लिए सरकार को 3 हिस्सों में बांटा गया है। विधायिका, जो कानून बनाती है, कार्यपालिका, जो उन्हें लागू करती है, और न्यायपालिका, जो उन कानूनों की व्याख्या करती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि कोई भी एक हिस्सा जरूरत से ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। तो अतीत से सीधा आते हैं आज के दौर में। चलिए अब देखते हैं कि भारत कैसे एक मॉडर्न पावर हाउस बन रहा है, आर्थिक विकास से लेकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी पहचान बनाने तक। और ये देखिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, बल्कि ये भारत की जबरदस्त तरक्की और क्षमता का सबूत है। तो इस आर्थिक तरक्की के पीछे कौन है? ये चार्ट हमें बताता है। आईटी और सॉफ्टवेयर से लेकर फार्मास्यूटिकल्स, जिसे दुनिया के फार्मेसी भी कहा जाता है, और ऑटोमोबाइल्स तक, ये वो सेक्टर हैं जो भारत को ग्लोबल स्टेज पर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन भारत के सपने सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है। इसकी स्पेस एजेंसी ISRO यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कमाल के काम किए हैं। जैसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरना और मंगल ग्रह तक पहुंचना, ये सब देश के वैज्ञानिक ताकत को दिखाता है।
और मजे की बात यह है कि आज की नई सोच हजारों साल पुराने ज्ञान की गहरी जड़ों से आती है। क्या आपको पता है कि शून्य यानी जीरो और दशमलव प्रणाली का आविष्कार भारत में हुआ था? इन खोजों ने ही आज के गणित और विज्ञान की नींव रखी। और अब आखिर में आते हैं अपनी इस तस्वीर के सबसे रंगीन और जानदार हिस्से पर, भारत की अतुल्य संस्कृति। यही वो धागा है जो इस विविध राष्ट्र को एक साथ पिरोता है और इसे सच में अनोखा बनाता है। भारत त्योहारों की भूमि है, जहां हर मौसम का अपना एक जश्न है। दिवाली की जगमगाती रोशनी से लेकर जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, होली के चटक रंगों तक जो बहार के आने का जश्न मनाते हैं, ये त्योहार भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता की खूबसूरत मिसाल हैं। और ये जश्न कला के जरिए भी मनाया जाता है। भारत में शास्त्रीय नृत्य की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। हर एक शैली, चाहे वो तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो या केरल का कथकली, अपने इलाके की अनोखी कहानियां और परंपराएं सुनाती है, जिससे भारत की सांस्कृतिक तस्वीर और भी गहरी हो जाती है। तो हमने भारत की इस तस्वीर के कई अलग अलग टुकड़ों को देखा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस पूरी तस्वीर का वो कौन सा हिस्सा है जो आने वाले समय में दुनिया के लिए सबसे ज्यादा मायने रखेगा। क्या वो यहाँ की युवा आबादी है, इसकी बढ़ती तकनीकी ताकत, या फिर इसकी हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत? शायद इसका जवाब इन सभी के मेल में ही छिपा है।